श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी आजकल उपनिषद ज्ञान और वेदांत की श्रुति की सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज का जो संवाद है, श्री भुसुंड जी महाराज एवं वशिष्ठ जी महाराज ये आपस में जो महापुरुष चर्चा करते हैं। श्री भुसुंड जी एक बहुत बड़े संत हुए भक्तों, और भुसुंड जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे महर्षि, चाहे कोई कितना भी दीर्घायु हो, कितना भी महान हो, प्यारे भक्तों ये बात आप प्लीज इसको ध्यान से श्रवण करना। एक ऐसे दो महापुरुष जिन्होंने प्रभु श्री राम के साथ जो रहे हैं, जो दर्शन किया है, और जो स्वयं ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जैसे महापुरुष। और भुसुंड जी महाराज कहते हैं कि चाहे कितना भी दीर्घायु हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, कितना भी सज्जन हो, कितना भी बलवान हो, कैसा भी हो, प्रत्यक्ष रूप से कोई कितना भी बलवान व्यक्ति हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देने वाला जो काल है वो सभी को निगल जाता है। प्यारे भक्तों, काल अव्याल मुखग्रासा, ये जो काल का मुख जो फैला के काल बैठा है ना, इस काल के मुख का ग्रास सबको ही बनना है। मैं अक्सर कहता हूँ प्यारे भक्तों, संत जगाने का काम करते हैं, संत हमें जगाने का काम करते हैं। इस संसार में हम सोए हुए हैं, संत हमें जगाने का कार्य करते हैं। और संत ही कह रहे हैं, देखो भैया, आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी दीर्घायु हो, लेकिन एक ना एक दिन हम सबको काल के मुख में जाना है, यानी काल सभी को निगल जाता है। ये बात याद रखने वाली है भक्तों। साधु पुरुषों का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला होता है। और हे ब्रह्मन, परमेश्वर की जो नियमावली है, नियामिका की जो शक्ति है, और वही जो सबका नियम बनाने वाली है, जो सबको नियमबद्ध रखती है, प्यारे भक्तों, और उसी पर हम लोग संसारी लोग अतिक्रमण करने लगते हैं। ये करना ठीक नहीं है। यानी भगवान का जो नियम है ना, लोग उसको भी सोचते हैं कि हम इनसे बड़े हैं, ये हमारे बंधन में है। ऐसा नहीं है प्यारे, ये ऐसा नहीं है। जो अवश्याम भी है, उसके लिए श्रुति कहती है, इदमित्थम, रूप से अवधारणा नहीं की जा सकती, ये सत्य है। और सत्य को आप मैट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की जो नियमावली है और जो परमेश्वर की शक्ति का जो स्वभाव है, उसको आप दुत्कार नहीं सकते। वो निश्चय है, और जैसा होनार होता है वैसा ही होता है। प्यारे भक्तों, जब भुसुंड जी कहते हैं कि हम सब तो काल के ग्रास में हमें जाना पड़ता है महाराज, तो वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो भैया, और ये आत्मा जो है ना हमारी,
आत्मा ही आत्मा को जनाता है। और वशिष्ठ जी ने ये उपदेश श्री राम प्रभु को भी दिया था और श्री राम प्रभु जी को भी कहा था, हे रघुनंदन, आत्मा ही आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया है। आत्मा ने आत्मा को संसारी बनाया है। प्यारे भक्तों, भाव ये है कि उसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार में बांध रखा है, बंधन में बांधा है। ये तोर मोर मेरा तेरा ये सब जो बंधन है ना, इसमें स्वयं आत्मा ने ही आत्मा को बांधा है, क्योंकि आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि जो आत्मा है ना भक्तों, वही तो परमात्मा है। तो जो वासनाओं के बंधन में बंधा है, या उसी को जो बंध चुका है, या वासनाओं में जो मन को जिसने लगा लिया है, उसी को वध कहते हैं। तथा वासना का अभाव ही, जो हमारे मन में नाना तरह की ये तरंगें चलती रहती हैं ना, ये तरंगों को अलग होना, यानी ये तरंगों से जीव जब अलग हो जाता है, वासना का अभाव ही मोक्ष होता है। जब हम वासनाओं से मुक्त होते हैं ना भक्तों, तो वही मोक्ष का, आप कह सकते हैं कि हम मोक्ष की ओर चल पड़े हैं। प्यारे भक्तों, मैं यह नहीं हूँ, मैं या ये हूँ, या मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे करता हूँ, मैं उसे करता हूँ, इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि, प्यारे भक्तों, वास्तव में संतोषजनक नहीं है, उससे संतोष नहीं है। इसलिए यही बात श्री राम प्रभु को वशिष्ठ जी ने कहा था। और फिर राम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, जिन लोगों का यह मत है कि जब तक जीवें तब तक सुख से जीवें और मृत्यु भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन ना देवे, या लोग मानते हैं कि हम सुख से जिए और मृत्यु तो है ही नहीं, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि सब पड़ोस के मरे हैं, संसारी मरे हैं, सानू थोड़ी मरना है। लोग भूल जाते हैं। लोग जलते हैं ना, और दाग लगाकर शमशान से आकर, या कोई आस का पड़ोस का घर का समाज का कोई मर जाता है, तो वो इतने मदान्ध होते हैं जीव अहंकार में कि उनको लगता है हम तो अमर हैं, हमें तो मरना ही नहीं है। जो शरीर अग्नि में जलकर अन्य विधियों से नष्ट हो गया हो, प्यारे भक्तों, तो उसका पुनः आगमन कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है ना। तो गुरुदेव को कहा कि महाराज ये अग्नि में सब कुछ जला देते हैं, और फिर आदमी कहता है अब क्या सब खत्म। तो लेकिन प्यारे भक्तों, गुरुदेव कहते हैं कि जैसी जीव की बुद्धि होती है, जैसी जीव की दृढ़ भावना होती है, उसी के अनुसार उसे सुख दुख प्राप्त होता है, और उसी के अनुसार उसको आगे जीवन में कैसा जन्म लेना है ना। मानव बनना है, स्त्री बनना है, पशु बनना है, कीड़े मकोड़े बनने हैं, कैसा उसको शरीर मिलना है, ये उसकी कल्पना और चित्त के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन में अपने चित्त को निर्मल बनाओ, जीवन में
जो आपका चित्त है ना, जो बार बार इधर उधर घूम रहा है, कभी कित्थों लगता है कभी कित्थों लगता है, इसको एक दृढ़ भाव से, एक भरोसा तेरो श्री राधा रानी ठाकुर जी के श्री चरणों में इसको लगाओ, तो ही जीवन धन्य होगा प्यारे, अन्यथा हम यूं ही भटकते रहेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।